12 रबीउल अव्वल का महीना शुरू हो चुका है। ये महीना बरकत का महीना है। इस महीने में पाक पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई है और इसी महीने में पाक पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफ़ात भी हुए हैं। पाक पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात का दिन जो मुअर्रिख़ीन के नज़दीक मुत्तफ़क़ अलैह है वो है 12 रबीउल अव्वल। अलबत्ता पाक पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत कब हुई है इसमें इख्तिलाफ़ है। मशहूर तो 12 रबीउल अव्वल है, लेकिन अक्सर मुअर्रिख़ीन के नज़दीक, अक्सर उलमाए किराम के नज़दीक ये है कि 8 रबीउल अव्वल को पाक पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई है। इस रबीउल अव्वल के महीने में एक मसला ज़ेर बहस होता है, वो ये कि क्या इस महीने में 12 रबीउल अव्वल के दिन ईद मिलादुन नबी मनाना शरीयत में जायज़ है या नहीं। याद रखिए कि मिलाद मनाना बिल्कुल भी जायज़ नहीं है, ये इस्लाम ही नहीं है। न ये पाक पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है, न सहाबा से साबित है, न ताबीन से साबित है, न तबा ताबीन से साबित है, न इमाम अरबा इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमुल्लाह, इमाम मालिक रहमुल्लाह, इमाम शाफ़ी रहमुल्लाह, इमाम अहमद बिन हम्बल रहमुल्लाह, और न ही मुहद्दिसीन से साबित है, न फ़ुक़हा से साबित है। किसी से 12 रबीउल अव्वल के दिन मीलाद मनाना जायज़ ही नहीं है और ना साबित है। इस वजह से हमें चाहिए कि हम उस दीन पर अमल करें जो पाक पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए, जो उन्होंने सहाबा को दिया और जो सहाबा ने हम तक पहुंचा, उस दीन पर अमल करें। उसमें मीलाद का कहीं भी जिक्र नहीं है। याद रखें, ये एक नई चीज़ है जिसको हमने ईजाद किया हुआ है और ये बिदअत अमल है। इस वक्त इसकी अहमियत ये है कि इसको दीन का हिस्सा समझा गया है और सवाब का ज़रिया समझा गया है। इसको ना मनाने वालों के लिए ऐसे ऐसे अशार गढ़े हैं जिसमें कहा जाता है कि ये शैतान है, ऐसे फतवे लगाए गए हैं जो ना मनाएं। तो जब आप इसे दीन का हिस्सा समझते हैं तो आपको इसे दीन से साबित करना पड़ेगा, कुरान से साबित करना पड़ेगा, अहदीस से साबित करना पड़ेगा, जबकि इसका तज़किरा कहीं मिलता ही नहीं। तो ये एक बिदअत अमल है, याद रखिए। और हम सब जानते हैं कि बर्थडे मनाना ये तो शरअन दुरुस्त, ये तो ईसाइयों के यहाँ रिवाज है। तो यही चीज़ें हम यहाँ मना रहे हैं। क्या पाक पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका हुक्म किया? और याद रखिए, जो ये मीलाद मनाते हैं वो इस चीज़ की गवाही देते हैं कि ये एक ऐसी नेकी है जिस नेकी का पता ना सहाबा को था, ना अबू बकर को था, ना उमर को था, ना उस्मान को था, ना अली रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमाइन, ना इनको था। ये नेकी हमें पता चली, आओ लोग हम आपको नई नेकी बताएंगे। याद रखिए, कुछ लोग तो खुलूस से मनाते हैं लेकिन उन्हें नहीं मालूम कि इस मौके पर जो खराफात हमने ईजाद की हुई, डोल बजाना, डीजे लगाना, लोगों को तकलीफ़ देना, रोड ब्लॉक करना और इसी तौर पर लोगों को तकलीफ़ देना, ये तमाम चीज़ें अगर हम अक़ल के दायरे में समझे तो हमें यूं ही लगता है कि इस्लाम हो ही नहीं सकता। याद रखिए मुसलमान, जब इसका सबूत लोग कहते हैं कुरान और हदीस से दलील दें कि ये बिदअत है, जायज़ ही नहीं है। अल्लाह के बंदे, जब ये कुरान और हदीस से साबित ही नहीं है तो इसकी जवाज़ियत और इसकी हुर्मत हम दिखा ही नहीं सकते जब है ही नहीं कुरान हदीस में। ये याद रखिए, नंबर 1। नंबर 2, लोग कहते हैं हरज क्या है मनाने में। अल्लाह के बंदे, हरज है क्योंकि आपने वो चीज़ ईजाद की है और आप उसको दीन का हिस्सा बना रहे हैं। जो बंदा भी बिदअत को ईजाद करता है और उसको दीन का हिस्सा बनाता है वो नबी का दुश्मन होता है, क्योंकि वो ये कहना चाहता है कि नबी पर इस्लाम दीन मुकम्मल हुआ लेकिन नबी ने ये बात आप तक नहीं पहुँचाई, ये मुझे पता चली। कुरान के अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती, नबी ने तो पूरा दीन पहुँचाया। तो मीलाद के बारे में नबी को तो बोलना चाहिए था, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाना चाहिए था कि मीलाद है, ये मनाना। नबी ने नहीं बोला। अब आप फरमा रहे हैं और आप बोल रहे हैं कि मीलाद है। गोया कि ये चीज़ जब नबी ने नहीं बोली तो गोया कि आप ये कहना चाहते हैं कि नबी ने नहीं बोली, इस वजह से मैंने कही है। नबी ने आपको मुकम्मल दीन नहीं पहुँचा, नबी ने ख़यानत की, नाउज़ बिल्लाह सुम्मा नाउज़ बिल्लाह। बिदअती तो यही कहना चाहता है। और याद रखें, हर बिदअत अमल जो है ये गुमराही है और गुमराही आपको कहाँ ले जाएगी? जहन्नुम में ले जाएगी। और इसी वजह से हमें चाहिए कि हम कुरान को पढ़ें, अहदीस को पढ़ें, हम इस्लाम को, दीन को समझें, कि हम देखें कि पाक पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया से गए 12 रबीउल अव्वल के दिन, सहाबा का क्या तर्ज़ अमल था। उसके बाद सहाबाए किराम दुनिया में रहें तो क्या उन्होंने मीलाद मनाया? क्या उन्होंने इस तौर पर ढोल बाजे लगाएं? क्या इस तौर पर उन्होंने रास्तों में जुलूस निकालें? इस तौर पर झंडे लगाए, जो झंडे लगाते हैं जिसमें नबी का नाम लिखा जाता है। दूसरे दिन वही रोड पर, नाली
شادی میں پڑے رہتے ہیں، کیا یہ شریعت ہے، یہ اسلام ہے، اور کیا ہمیں اسلام نے اس چیز کا حکم دیا ہے؟ یہ چیزیں ہم سمجھیں۔ اور کسی کے پیدا ہونے پر کیا شریعت نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ آپ اس کا برتھ ڈے منائیں، کیا آپ اس کا یہ دن منائیں اس طور پر؟ کیا شریعت نے ہمیں حکم دیا ہے؟ یہ تو عیسائیوں کا طریقہ ہے، جو برتھ ڈے مناتے ہیں ان سے ہم میں منتقل ہوا ہے۔ تو یہ تو عیسائیوں کی ایک چال تھی جن کو انہوں نے مسلمانوں میں ایجاد کروایا۔ تو مسلمانوں سمجھے، خدا را ہمیں اسلام اس چیز کا حکم نہیں دیتا، پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کا حکم نہیں دیا، صحابہ کی زندگی سے ہمیں یہ چیز نہیں ملتی ہے، ائمہ اربعہ کی زندگی سے ہمیں یہ چیز نہیں ملتی ہے۔ جب ہمیں یہ چیز نہیں ملتی پھر ہم یہ کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ کیا ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ نہیں یہ نیکی ہے، اس میں کیا حرج ہے؟ نیکی نہیں ہے، یہ نیکی کے نام پر صرف لیبل لگا ہوا نیکی کا۔ اس کے تحت جو گناہ ہوتے ہیں، اس کے تحت جو رسومات ایجاد کیے ہوئے، خرافات ایجاد کیے ہوئے، سر ان پر نظر ڈالیں۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مومن تو وہ ہوتا ہے جو راستے میں پڑی ہوئی چیز، تکلیف دہ چیز کو ہٹائیں۔ ایسا نہ کہ میلاد کے دن آپ راستہ بلاک کریں اور پھر لوگوں کو تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑے۔ یہ کون سا میلاد ہے؟ یہ کون سی شریعت ہے؟ یہ کون سا اسلام ہے؟ یہ کون سا دین ہے؟ اس میں ذرا توجہ دیں اور اپنی آخرت بنائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بدعات اور رسومات کے پیچھے پڑ جائیں اور پھر اللہ تبارک و تعالی ہم سے ہدایت اور صحیح راستہ ہی چھین لے۔ قرآن کو پڑھے، حدیث کو پڑھے، اسلام کو پڑھے، انشاءاللہ امید ہے ہم